हालांकि जैसे ही वह कंपनी में प्रवेश करता है उसे और भी भयानक दृश्य दिखता है। बस इतना ही दिखता है कि सहकर्मी ऑफिस में मृत पाए गए हैं और उनकी मृत्यु वैसी ही है जैसे कि जादुई बालों द्वारा मारे गए लोगों की थी। अभी तक शाओमेई को कुछ समझ नहीं आया था कि क्या हो रहा है। उसने अचानक मुड़कर देखा कि महिला बॉस खिड़की के पास अजीब भाव से बैठी हुई है। जब बॉस होश में आई तब पता चला कि वह भी उसी थाई हेयर सैलून में गई थी और उसके बालों के साथ भी शाओमेई की तरह ही स्थिति हो गई थी। जब से बाल लगाए गए अजीब घटनाएं लगातार होने लगी। ये बाल रोज इंसानों का खून पीते हैं और मरे हुए सहकर्मी उसी की विक के कारण हुए हत्याएं हैं। पिछली बार और लोगों को नुकसान से बचाने के लिए उसने कैंची उठाई और काटने का मन बना लिया, लेकिन अगला पल थोड़ी ही देर में महिला बॉस जैसे किसी के नियंत्रण में आ गई। उसके लंबे बाल पागलों की तरह बढ़ने लगे और छोटे मी का पीछा नहीं छोड़ा। गनीमत रही कि छोटे मी समय पर एक दस्तावेज कक्ष में छिप गई, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो सामने का दृश्य उसे जीवन भर के लिए भूलने योग्य नहीं था। देखा कि दस्तावेज कक्ष में सभी साथी जादू से मारे गए थे। इससे वह डर के मारे भाग खड़ी हुई। हालांकि अगले ही पल जादू ने उसके पैर को जकड़ लिया। अच्छी बात यह रही कि उसने समय पर काटकर खुद को छुड़ा लिया। देखते ही देखते जादू पूरे गलियारे में फैल गया। भागने का कोई रास्ता न पाकर वह एक गुप्त कमरे में छिप गया और जादू से नियंत्रित सहकर्मी बाहर जमा हो गए। इस समय छोटी मई ने ध्यान दिया कि मेज के नीचे एक पिस्तौल है, तो उसने पिस्तौल उठाई और जादू से अंतिम युद्ध करने का फैसला किया। जब छोटा में मौत का सामना करने के लिए तैयार हो रहा था, उसे अचानक पहले टोनी शिक्षक द्वारा कहा गया वह बात याद आई कि इस बाल को पानी के संपर्क में कभी नहीं लाना चाहिए। तो उसने इसे आजमाने की उत्सुकता में उसने लाइटर से ऊपर के धुएं के संवेदक को गर्म किया और जल्दी ही ऊपर के छिड़काव प्रणाली को सक्रिय कर दिया। जैसे ही पानी के संपर्क में आया, जादू मानो अपने सबसे बड़े दुश्मन से मिल गया हो और तीव्र संघर्ष करने लगा। असल में जादू को सबसे ज्यादा डर पानी से था और छोटे में ने इस मौके का फायदा उठाते हुए कैंची से इन खतरनाक बालों को काट दिया। तभी उसकी जान बच पाई और बाहर जादू के नियंत्रण में जो कठपुतलियां थीं वे भी जमीन पर गिरकर असहाय हो गईं। हालांकि शाओमेई फिर से अपने पुराने रूप में लौट आया, लेकिन उसने निराशा महसूस नहीं की। सुंदरता की तुलना में जीवन ही सबसे कीमती है और यहीं पर फिल्म समाप्त होती है।